जो ज़बीउल्लाह मुजाहिद हैं उन्होंने एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान पे मज़ीद हमले किए जाएंगे। अमेरिका ने कई ऐसे जैसे ग्रीनलैंड है वहाँ पे और वियतनाम है वहाँ पे और इसके अलावा और भी कई ममालिक के ऊपर जो है वो अटैक्स करने का प्लान बना लिया है। आयतुल्लाह खामनाई और जो दूसरी बड़ी शख्सियात हैं, जो सरकारी शख्सियात हैं, उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और भी कई पीस बोर्ड हैं जिसमें पाकिस्तान की जो फोर्सेज हैं वो उसका हिस्सा हैं। नाज़रीन, मैं हूँ जाहिद अब्बास नकवी, आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स से ज़रूर आगाह करें। नाज़रीन, कंधार में जो हमला किया गया उसमें जो मेन टारगेट था वो तालिबान जो कमांडर हैबतुल्लाह हैं वो थे। और इससे पहले जो ज़बीउल्लाह मुजाहिद हैं उन्होंने एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान पे मज़ीद हमले किए जाएंगे। और अभी ताज़ा तरीन इन्फॉर्मेशन जब हमने कलेक्ट की तो वो जो ज़बीउल्लाह मुजाहिद का ट्वीट है वो डिलीट हो चुका है। और हैबतुल्लाह की जानिब से और तालिबान गवर्नमेंट की जानिब से जो सबसे पहली कॉल की गई पाकिस्तानी हमलों के बाद वो भारतीय वज़ीर ख़ारजा को थी। भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने सऊदी अरब को लूप में लेने के लिए उनसे रब्ता किया और ये रिक्वेस्ट की कि जी आप पाकिस्तान को ये स्ट्रिक्टली कहें कि वो हमले बंद कर दें। अभी हमारी कुछ सोर्सेज से बात हो रही थी, पाकिस्तान आर्मी के कुछ सोर्सेज से, तो जब हमने उनसे पूछा कि क्या पाकिस्तान सऊदी अरब के कहने पे ये जो अटैक्स हैं इनको रोक देगा, तो उसकी जो है ना उसके जवाब में जो रिस्पांस आया है वो ज़रा आप भी सुने। और ये दिल दहला देने वाला रिस्पांस है और आपको ये फ्यूचर क्लियर कर देगा। नाज़रीन, पाकिस्तान आर्मी के सोर्सेज ने बताया, उन्होंने कहा कि अभी जब तक मुकर्रा अहदाफ हासिल नहीं कर लिए जाएंगे तब तक किसी दोस्त मुल्क का फ़ोन भी नहीं सुना जाएगा। और ये जो रोज़ाना की लड़ाइयाँ हैं ना, इसको अब हम मुकम्मल तौर पे इसको मलिया मेट करेंगे और इसको सफाई करेंगे। और सफाई करने के बाद टिल देन, जब तक ये मामलात बिल्कुल 100% सिक्योर नहीं हो जाते तब तक ये लड़ाई अब जारी रहेगी। दूसरी जानिब से नाज़रीन, एक मरतबा दोबारा फिर जो तालिबान के शिदत पसंद ग्रोह हैं उन्होंने पाकिस्तान को धमकी दी है कि जी हम पाकिस्तान में जो उनका टूल है कि जी हम पाकिस्तान में दरअंदाजी करेंगे और फिर उसके बाद पाकिस्तान को तंग करेंगे। तो उसके जवाब में भी जो पाकिस्तान आर्मी के सोर्सेज उन्होंने कहा कि हमने इसका बंदोबस्त भी कर लिया है। अब वो दिन गुजर गए जब ये सरहद के नीचे से या ऊपर से कहीं ना कहीं से उड़ के आ जाते थे। अब इस तरह की कोई सिचुएशन नहीं है। तो नाज़रीन, ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है कि अभी जो आज दिन के टाइम जो पाकिस्तान के पी का ज़िला खैबर है वहाँ पे और जो बॉर्डर एरियाज़ हैं वहाँ पे डायरेक्ट फायरिंग का तबादले हो रहे हैं। अफ़गानिस्तान की जानिब से ये झूठे दावे किए गए कि हमने कई पाकिस्तानी चौकियों पर कब्ज़ा कर लिया। और मैंने जो अभी वहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की हैं, ज़िला खैबर के DPO से बात हुई, फिर वहाँ पे जो मुख्तलिफ इंतज़ामिया उनसे बात हुई, तो उसके मुताबिक बिल्कुल पुरअमन सिचुएशन है और पाकिस्तान की जानिब से कोई भी जो है वो वाज़े लॉस नहीं है अनडाउटेडली। दूसरी जानिब काबुल के ऊपर दोबारा फिर फ़ज़ाई जो एयर स्ट्राइक्स हैं, कंधार के ऊपर एयर स्ट्राइक्स हैं, पिक्तिया के ऊपर एयर स्ट्राइक्स हैं, वो दोबारा फिर उसका सिलसिला जारी कर दिया गया, शुरू हो गई है। इट मीन्स दैट नाज़रीन, लड़ाई जो है वो अब आगे बढ़ेगी। अच्छा, अब एक तरफ पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान बरसरे पेकार हैं, अमेरिका और ईरान जो हैं वो बरसरे पेकार हैं। रूस रशिया की बात करें तो यूक्रेन के साथ उनकी जंग भी बंद नहीं हो रही। और दूसरी जानिब अमेरिका ने कई ऐसे जैसे ग्रीनलैंड है वहाँ पे और वियतनाम है वहाँ पे और इसके अलावा और भी कई ममालिक के ऊपर जो है वो अटैक्स करने का प्लान बना लिया है। अगर हम दूसरी जानिब गज़ा की बात करें तो वहाँ पे भी जो पीस बोर्ड बना तो उसमें भी हमने देखा कि जो वहाँ की जो लोकल कम्युनिटी है, जो इवन के जो उनके वहाँ पे हिज़्बुल्लाह है, वो इससे सेटिस्फाइड नहीं है। तो नाज़रीन, ये दुनिया में जो तेज़ी से लड़ाइयाँ और बदअमनी फैला कौन रहा है। अब हमने जब सर्च की, मैं कुछ फैक्ट्स हैं आपके सामने रखूँगा, आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि नाज़रीन, अगर दुनिया में अमन कायम हो जाएगा तो इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा चाइना को और फिर उसके बाद रशिया को, क्योंकि ये इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं और चाइना को लड़ाई सूट नहीं करती। और चाइना अगर दुनिया में स्टेबिलिटी आएगी, दुनिया पुरअमन रहेगी, दुनिया में कारोबार बिजनेस ये ग्रो करेगा, तो इसका सारा बेनिफिट जाएगा चाइना को। ऑन द अदर हैंड जो अमेरिका है उसको इसका लॉस होगा। अब ये दुनिया में जितनी भी जहां जहां झड़पें हो रही हैं, लड़ाइयां हो रही हैं, जंगें हो रही हैं, ये सारी यूएस को सूट करती हैं। और यूएस ने जानबूझ के पूरी दुनिया में जो नया वर्ल्ड ऑर्डर जिसे हम कह सकते हैं उसको बदलने की कोशिश की है। अगर हम यूरोप की बात करें नाज़रीन, तो यूरोप में भी तेज़ी से तब्दीलियाँ रोनमा हो रही हैं। यूरोप जो है, यूरोपीय यूनियन और यूरोप के जो दूसरे ममालिक हैं, अब उन्होंने भारत को बिल्कुल पीछे धकेल दिया है। उनका जो मेन फोकस है वो भी चाइना हो गया। तो चाइना यूरोप की मार्केट को भी कैप्चर कर रहा है, चाइना मिडिल ईस्ट की मार्केट को भी कैप्चर कर रहा है, तो एशिया में तो है ही चाइना।
तो नाज़रीन, ऐसी सिचुएशन में पूरी दुनिया में खलबली मचाने के लिए जो यूएस अथॉरिटीज़ हैं वो ये पूरी की पूरी कहानियाँ, ड्रामे रचा रही हैं। और अनडाउटेडली नुकसान अगर जंगें होती हैं तो उसका जो सेंटर है वो अमूमन जो लोअर मिडिल क्लास जो ममालिक होते हैं, जिसे हम डेवलपिंग कंट्रीज़ कहते हैं, तो वही होते हैं। जैसे कि पाकिस्तान है, भारत है, अफ़गानिस्तान है, इसके अलावा यूक्रेन है। तो नाज़रीन, ये है सिचुएशन ताज़ा तरीन। अब एक मैं बहुत बड़ा आपके सामने एक और फैक्ट रखने जा रहा हूँ। ये जो फैक्ट है ये भी ज़रा आपने गौर से सुनना है कि नाज़रीन, अगर ईरान में रजीम चेंज हो जाता है और वहाँ पे एक ग्रोह है, वहाँ पे वो भी एक नाम नहाद मुजाहिदीन तंजीम है, और उन्होंने दावा किया है कि जी हमने जो आयतुल्लाह ख़ामनाई है उनके महल के ऊपर, उनकी रेजिडेंस के ऊपर अटैक किया है पीर की सुबह, और 225 लोग थे, और ये जो अटैक है ये कामयाब हुआ। 125 लोग वापस भी आ गए हैं, अभी हम कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। लेकिन ईरान की जब ऑफिशियल्स के साथ हमारी बात हुई तो ये साबित हुआ कि जो दावा है जहादी तंजीम का ये बिल्कुल झूठा है। इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन आयतुल्लाह ख़ामनाई और जो दूसरी बड़ी शख्सियात हैं, जो सरकारी शख्सियात हैं, उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, और ईरान में जो फोर्सेज़ हैं और जो खुसूसन जो एजेंसीज़ हैं उनको मुतहरिक कर दिया गया। नाज़रीन, इसराइल और अमेरिका ये अब मिल के ईरान में रजीम चेंज चाहता है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये रजीम चेंज हो जाती है और ईरान के अंदर इसराइल प्रो गवर्नमेंट आ जाती है तो पाकिस्तान को इसका क्या नुकसान होगा? नाज़रीन, अभी रिसेंटली हमारी भारत के साथ जंग हुई तो इसराइली जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो भारत ने इस्तेमाल की। इवन के इसराइली जो एक्सपर्ट्स हैं वो भारत में बैठ के उसको ऑपरेट भी करते रहे। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ईरान में कोई यूएस की मर्ज़ी की गवर्नमेंट आती है तो उसको लीड कौन करेगा? उसको इसराइल लीड करेगा। इट मीन्स दैट कि पाकिस्तान का जो इसराइल की जो इंटरफेरेंस है पाकिस्तान के लिए वो इंतहाई ख़तरनाक हो जाएगी। और मोसाद और रा ये दोनों मिलके, आपको पता है कि ऑलरेडी बलूचिस्तान में और केपीके में और अफ़गानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान को यही तंग कर रहे हैं। तो अगर ये ईरान में बैठ के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ऑपरेट करेंगे तो फिर ये पाकिस्तान के लिए टू मच डेंजरस हो जाएगा। इसीलिए पाकिस्तान ने अपनी जो पॉलिसीज़ हैं उसको रिवाइज़ करने की ऐलान किया है। नाज़रीन, एक मैं आपको और थोड़ा सा ना, एक ये इंतहाई अहम इन्फॉर्मेशन है, ये भी आपने लाजमी सुननी है। पाकिस्तान जो पीस बोर्ड मिशन का हिस्सा बन गया और ये जो पीस बोर्ड है ये गज़ा में अमन कायम करेगा। नाज़रीन, ये कोई नई बात नहीं है, दुनिया में और भी कई पीस बोर्ड्स हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, सोमालिया पीस बोर्ड है, क्यूबा में पीस बोर्ड है, जहाँ जहाँ बदअमनी होती है वहाँ पे यूएनओ की तरफ से, यूनाइटेड नेशन की तरफ से पीस बोर्ड्स जाते हैं। लेकिन नाज़रीन, उन पीस बोर्ड्स में और इस पीस बोर्ड में ये डिफरेंस है कि वो यूएनओ डिप्लॉय करता है और ये डोनाल्ड ट्रंप का मंसूबा है जिसको डोनाल्ड ट्रंप खुद हेड कर रहे हैं। अब और भी कई पीस बोर्ड हैं जिसमें पाकिस्तान की जो फोर्सेस हैं वो उसका हिस्सा हैं। इवन के अगर मैं गलत नहीं हूं तो सोमालिया में जो पाकिस्तान पीस बोर्ड की जो दस्ता है पाकिस्तान आर्मी का, उसके ऊपर एक मरतबा अटैक हो गया था। एक जगह पे और भी पाकिस्तान के ऊपर अटैक हुआ था, पाकिस्तान आर्मी के ऊपर। तो ये क्यों हुआ था? ये इसलिए हुआ था कि ये जो पीस बोर्ड्स हैं ये वहाँ की जो लोकल कम्युनिटी है उनको ऑन बोर्ड नहीं लेते। अब जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो गज़ा अमन बोर्ड बना है तो इसमें हिजबुल्लाह सबसे बड़ा वहाँ पे आप ये कहें कि उसका कंपोनेंट है, लेकिन हिजबुल्लाह को एतमाद में नहीं लिया गया, जिसकी वजह से अगर पाकिस्तान इस पीस बोर्ड में अपनी फौज भेजेगा तो उसका पाकिस्तान को नुकसान उठाना पड़ सकता है। नाज़रीन, दुनिया में तेज़ी से तब्दीलियाँ, पाकिस्तान भारत जंग और पाकिस्तान अफगानिस्तान जंग और पाकिस्तान भारत कशीदगी, दुनिया में जो बदलते हुए वर्ल्ड ऑर्डर्स हैं वो, इनको देखने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। अल्लाह इस मुल्क और कौम का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।